हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 11 बजे से। और देखो कितनी बारिश लगी हुई है। आज सुबह कल रात से ही मतलब यहाँ बारिश लगी हुई है। आज है सावन का लास्ट सोमवार और आज हमारे घर में पार्थिव पूजा है और बारिश इतनी लगी हुई है ना, क्या बताऊँ। हमारे वहाँ लाइट भी नहीं थी तो सुबह से ब्लॉग भी शुरू नहीं कर पाई। बाकी अभी मैं पूरा अपने पहाड़ी परिधान पहन के आ गई हूँ क्योंकि पंडित जी भी आ गए हैं। अब पूजा पाठ शुरू होने वाली है तो मैंने कहा मैं ब्लॉग शुरू करने के लिए आ जाती हूँ छत में। बाकी चेतना भी आने वाली थी लेकिन अभी बारिश की वजह से वो भी नहीं आ पाई, तो ऐसे ही हुआ। बाकी सब लोग लगे हैं काम वाम में क्योंकि इतनी बारिश में ना खाना वाना बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो सभी लोग आए हुए हैं गाँव के खाना वगैरह बनाने के लिए, तो सब लगे हैं। और पंडित जी भी आ गए हैं। पंडित जी भी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं और मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। तो यहाँ पर तित्तू के पापा और मम्मी सारा सामान रखने में लगे हुए थे, जो जो सामान चाहिए होता है। बाकी गांव से भी जो लोग आ रहे थे सब धूप बतासे वगैरह ला रहे थे, उसको भी एडजस्ट करके रख रहे थे। बाकी सब जिस के घर में जो ककड़ियाँ वगैरह होती थी वो भी सब लोग लाए हुए थे। तो अभी जो मिट्टी से शिवलिंग वगैरह बनते हैं हम लोग बनाने लग गए हैं। और इसका जो मिट्टी गूंदनी होती है वो मैंने और तितलू के पापा ने ही गूंदी। उनने बोला जो पूजा में बैठता है वही इस आटे को करता है करके, मतलब मिट्टी को मिलाता है। और मैं मम्मी और तितलू के पापा बनाने लग गए थे। फिर रिंकी भी आ गई थी बनाने के लिए क्योंकि जिसका व्रत था वो सब बना सकते थे। और यहाँ पर हमारे शिवलिंग वगैरह सब बन चुके हैं और पंडित जी ज़रा सा किसी काम से बाहर गए हुए थे। इसके बाद पापा बैठेंगे पूजा में, थोड़ा सा हम बैठे यहाँ पर। और उसके बाद तितलू के दादाजी बैठ गए थे। और तितलू यहाँ पर देखो जरा कैसे बाहर पानी में मस्ती करने में लगी हुई है। इसके चाचू इसको बाहर दे करके आए हुए थे और ये पानी में कैसे खेलने में लगी हुई है। देखो आज तो बारिश ने ऐसा कर दिया था ना यहाँ, क्या बताऊँ। हराय नमः कृष्णे हराय नमः कृष्णे संभवे नमः कुबूधि शिरसि ओम ओम परमात्मे नमः शिवाय नमः कुबूधि संभवे नमः कुबूधि सर्व अंग सर्व अंग चौ समर्पयामि नमः अभो भूर्भुवः भूर्भुवो हाँ शिवरूपं समर्पयामि नमः पूजनं चौकरसि शिवाय नमः कामनाय संकल्पो विदाय ओम नमो शिवाय हरि ओम
तो अभी शिव जी का अभिषेक करने के बाद अब यहाँ पर उनका श्रृंगार वगैरह कर रहे हैं। तो जो जो श्रृंगार का सामान इसमें आया हुआ था वो उसी को हम इसमें डाल रहे थे, सारे पैकेट खोल खोल के। तो बाकी मेरी आवाज़ पे मत जाना, मुझे बहुत भयंकर ज्वाला ज़ुकाम लग गया है, तो इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है। तो मैं तितलू के पापा को खोल के दे रही थी और वो फटाफट से कहते हैं भगवान जी को ये सब चीज़ चढ़ा रहे थे, क्योंकि भगवान का पूरा श्रृंगार करना इसमें ज़रूरी होता है। और उसके बाद भगवान जी को लेकर के हम चले गए थे सुलाने के लिए नौले के पास में, और यहाँ पे तितलू के पापा ही लेके जा रहे थे। बाकी मेरे पास और सब जो भी सामान था मेरे सर में डलिया में वो सामान था। हमारे वहाँ तो तितलू के पापा ही लेके जाते हैं हमेशा सर में, कई जगह तो औरतें लेके जाते हैं लेकिन हमारे वहाँ तितलू के पापा ही लेके जाते हैं। इससे पहले भी वही लेके गए थे और रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना क्या बताऊँ। तितलू रोते रोते हमारे पीछे पीछे आ गई थी, तो इसको भी लेकर के आए हम। और पता है थोड़ा सा नीचे जाने के बाद तितलू के पापा फिसल गए थे, चाचू भी फिसल गए थे उसके। तितलू के पापा को तो नहीं लगी उतनी ज़्यादा, लेकिन चाचू को बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो नौला पहुँचते ही यहाँ पर जिस हमसे पहले जिनने पार्थिव पूजा की थी तो उन्होंने यहीं पर ही रखे थे, तो हमने भी यहीं पर ही रख दिया। बाकी जो ये कपड़ा वगैरह होता है ये रिंकी ने धो दिया था। ये नीचे महारुद्रेश्वर मंदिर में जो बाबा जी हैं उनको देना होता है। वैसे तो हमें भी महारुद्रेश्वर मंदिर ही जाना था, लेकिन बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए क्योंकि बहुत दूर है, तो वहाँ जाने में फिर इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो घर में भी काम हुआ और तो इसीलिए हमने नौले में ही रख दिए थे ये। बाकी मैंने यहाँ पर नौले की भी पूजा कर दी थी, नौले में भी टीका वगैरह लगाया और यहाँ पर धूप बाती वगैरह जला दी थी, क्योंकि ये भी नौले में की पूजा करना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर फटाफट जला रही हूँ यहाँ पर बाती वगैरह धूप वगैरह। तो हम आए थे नौला भी ये शिव भगवान जी को सुलाने के लिए। अब लोटे में पानी के लिए जाते हैं। हमने अच्छे से पूजा पाठ यहाँ पर कर दिया है, तो अब जाते हैं घर को, उसके बाद होगा खाना पीना घर में। चलो। तो घर आने के बाद हमने यहाँ पर कन्याएं बैठा दी थी, तो इनका सबका मैंने पैर वैर धो करके पूजा की और उसके बाद इनके लिए खाना लग गया था, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला अभी कोई था नहीं, तो मैंने फटाफट इनका पूजा वगैरह करके इनको मम्मी लोगों ने खाना दे दिया था, कन्याओं के लिए प्रसाद रख दिया था। और तितलू भी बैठी है हमारी कन्या पूजन में। हमारे गाँव में बच्चियाँ तो ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए 6 बच्चियाँ और एक गणेश जी कर दिए थे और सब देवर जी लोग छोटे बच्चे लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। कोई आटा गूंद रहा है, कोई पूरी बेल रहा है। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे भी देखो कैसे लगे हैं पूरियाँ बेलने में। इन्होंने ना पूरे सारी पूरियाँ इन लोगों ने ही बेली, तो ये भी बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे थे। बाकी खाना वगैरह यहाँ पर सब्जी और सूखी सब्जी वगैरह सब चटनी रायता सब यहाँ पर ढक कर रख दिया था और सिर्फ रसोई में पूरियाँ बन रही थी। तितलू मेरी यहाँ आंगन में थोड़ा दौड़ने लग गई थी, क्योंकि जैसे ही हमारी पार्थिव पूजा ख़त्म हुई वैसे ही बारिश भी बंद हो गई थी। तो खाना खाने के लिए तो मौसम अच्छा हो गया था, उसके बाद बारिश नहीं हुई। तो तितलू यहाँ पर खेलने में लगी हुई है अपना, और खेलते खेलते इतनी बार गिर भी गई थी ना, सर में बहुत जगह लग गई थी इसके। ऐसे और कैसे अच्छा ऐसे लग पड़ी चाचू को ना, ऐसे लग गई। तो यहाँ पर तितलू भी आ गई है पूरी बेलने के लिए। तो देखो जरा आटे के साथ कैसे लगी हुई है ये भी कह रही थी कि मुझे भी बेलनी है करके, तो इसको रोटी बेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा आटे की लोई वगैरह बनाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि खाना ले जाने वाले आ गए थे। खाना खाया तो किसी ने भी नहीं, क्योंकि महारुद्रेश्वर मंदिर में आज भंडारा था, तो आधे लोग वहाँ भी गए हुए थे, तो सब खाना अपने घर को लेके गए। तो फाइनली चेतना पहुँच गई है यहाँ 4 बजे, करेक्ट 4 बजे चेतना पहुँच गई। भात खाने के लिए पहुँची हूँ। पहुँच तो गई, निमंत्रण देना ही नहीं होता, निमंत्रण में लोग आने भी चाहिए। पहले एक ही मेहमान आई है हमारी चेतना, और कोई नहीं आया है। और तितलू इतना खुश हो गई है, तितलू अपनी ताई के पास ऊपर ही आ गई है। बाकी नीचे खाना पीना वगैरह चल रहा है।
तो खाना वाना सब निपट चुका है, अब बर्तन धुल रहे हैं। तो चाची लोग सब लोग लग गए हैं और मेरा काम है चाय बनाने का। तो मैं फटाफट चाय बनाती हूँ सबके लिए। जगह खगोबे मगा दीजिए। तितलो अपनी ताई के साथ ऊपर चले गई है। बाकी तितलू की ताई चूड़ियाँ लेके आई है, तो तितलू चूड़ियों के साथ खेल रही है। चेतना हरेली मेले से इसके लिए चूड़ी लाई है। मेरे को हाथ भी लगा देती है। मेरे को तो दिखा दे यार, दिखा दे यार। अभी तो इसको सो गई करके जैसा ड्रामा कर रही थी। अब इसकी नींद सब गायब हो गई है। बाकी सब अपने अपने सामान की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखो कैसे लगी पड़ी हो। बाकी ये सामान आया है दिल्ली से। मेरी ननद ने भेजी थी राखी, तो इस बार में थोड़ी सी लेट हो गई थी भेजने में। तो राखी के पहले दिन में 3 बजे के आसपास पहुंचा ये अल्मोड़ा। तो गांव के लिए हमारे कोई गाड़ी वगैरह ऐसी थी नहीं, गाड़ी वगैरह सब 2 बजे से पहले आ जाती हैं। तो चेतना अपने साथ ही ले गई थी इसे, और मैंने चेतना से कहा ही था कि तू आएगी तो ले आना करके। तो ये आज पहुंच गई है। और तितलू वहाँ चांदी के वो कड़े निकाल करके अब चम्मी पहन दी। मैं अपने हाथ से मेरे पर्स से चांदी का कड़ा निकाल करके पहना है इसने। पहन चम्मी पहना। वो अपने हाथों में देखो, अब एक ही हाथ में चूड़ियां भरेगी। वो दूध गया दूध है ना उसमें, तभी तितलू के लिए भी है। आज तो तितलू के लिए गिफ्ट ही गिफ्ट आए हैं। अरे वाह, कैडबरी सेलिब्रेशंस का डब्बा भी है। बाप रे, पेंसिल का डब्बा भी भेजा है इसके पापा जी ने। ये पेंसिल से लिखने वाली हो गई है। बोलिए, ये गंदा बच्चा पेंसिल से लिखने वाला हो गया है। पेंसिल का डब्बा भी भेजा है, और ये डॉम्स का पूरा कलर और ये वाला किट ही भेजा है। पूरा किट भेजा है। काला कलर भी है इसमें। ये है बल कलर, इसको सब पता है। कैडबरी सेलिब्रेशन का डब्बा और ये राखियाँ, इतना कुछ भेजा है। सब जेम्स इसको चाहिए होती है। जेम्स दूं? हाँ। जेम्स देती हूँ। हाँ। तो ये क्या है? जेम्स। वाह, हाँ इसमें कलर है बहुत सारे। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। इसको देख करके ना मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिला है। इसका प्राइस क्या है? 149। ये पैक बहुत अच्छा है गिफ्ट देने के लिए। हमारे तितलू के फूफा जी की अपनी खुद की वो है ना, स्टेशनरी और प्रिंटिंग प्रेस वाली दुकान पर। अच्छा, खुद की शॉप से भेजा होगा ये। हाँ सही तो है। हाँ। इसकी भी मजे ये, इसके भी मजे कलर घिसने के ये। पहले थे बोलो स्कूल जाने वाली हो गई होगी, उन्होंने इसको अभी तक देखा नहीं है सामने से। हैं? हाँ, मैंने उनको खुद उनकी शादी के बाद सिर्फ एक बार देखा है। अच्छा। तो तितलो अब स्कूल जाने वाली होगी तो उसके लिए भेजा है, कह रहे थे। बस स्कूल तो नहीं जा रही है, लेकिन इसके काम बहुत आएगा। काम बहुत आएगा। हाँ, तो अभी है अगला दिन और अभी बजे हैं दिन के 2:30। आम खाने हैं? हाँ। नहीं है, वो कच्चा आम है। तो चेतना की तैयारी हो गई है वापस घर को जाने की। सुबह से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम लग गया है। और आज दिन का व्रत भी है, संकष्टी का। संकष्टी चतुर्थी का मेरा व्रत भी है, तो आज मैंने ब्लॉग वैसे बनाया नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी चेतना को पहुंचाने जाते हैं ऊपर को। चेतना की जाने की तैयारी हो गई है। तितलू के मन आम आ रखे हैं। मुझे एक आम कितना कल्लू आम है वो ऐसे ही है यार। चलो फिर तैयारी करते हैं निकलने की। और यहाँ पर तिल रखे हैं हमने धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि आज तिल के लड्डू बनते हैं। तिल का पिन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो तितलू इनमें से, मैं इसको साफ़ कर रही थी तो खुद भी लग गई है साफ़ करने में। देखो ज़रा, यहाँ पे मिर्च रखी है। इस मिर्ची का मैंने अभी शाम को अचार बनाना है। ताकत आई तो शाम को बनाऊंगी। बाकी ये रहे आम, ये भी धूप में डाले हुए हैं। इनको भी पकाने के लिए डालना है। बहुत काम है आज मेरे पास। तो हम आ गए हैं घर से और तितलू मेरी गोद में है यहाँ पर। चेतना जा रही है आगे को। ताई जा रही तितलू। ताई रुक जाओ। बोल। एक 2 बार बोला सिर्फ, और जैसे हमने कैमरा ऑन किया उसके बाद से इसने नहीं बोला। कैमरे में नहीं बोलूंगी बस। हाँ, सब बातें मेरी रिकॉर्ड कर लेते हो गई हो। तो चेतना और मेरा साथ यहीं तक था अभी के लिए। चेतना को दराती लेनी थी, दराती मिली नहीं। इसको पैसे मिल गए। इसको पैसे मिल गए, बस पैसे ही चाहिए होते हैं इसको। इसको पैसे चाहिए होते हैं ना ताई से, फिर और कुछ नहीं चाहिए होता ना। चलो बाय करो ताई को। बाय ताई। चल फिर ले पकड़। बाय बाय।
तो देखो दोस्तों, चेतना चली गई है और तितलू कैसी नौटंकी कर रही है। क्या हुआ बेटा? तो सच में रोना आ रहा है या थोड़ी बहुत नौटंकी कर रही है? ताई ने तो जाना ही था बेटा अपने घर अब। हैं? ताई चली गई। ओहो, अब क्या होता है भौका? हाँ। बाप रे, इसकी तो नौटंकी चलती रहेगी दोस्तों। तो चेतना को तो पहुंचा दिया, चेतना को तो पहुंचाने के लिए आई थी मैं यहाँ पर तक। बाकी जुकाम से भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब जैसी हो रही है। तो ताकत भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कल भी व्रत था, आज भी व्रत है, इसीलिए। तो अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताना। और बाकी मेरे व्लॉग भी एक दिन पीछे हो गए हैं, क्योंकि कल घर में पार्थिव पूजा थी और सुबह से इतनी बारिश लगी थी, मुझे एडिट करने का टाइम भी नहीं मिला, तो इसलिए मेरा कल व्लॉग नहीं आया। इस वजह से मेरे व्लॉग एक दिन पीछे चलेंगे अभी, इसीलिए मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया। अब सीधे कल को बनाऊँगी, आज व्लॉग एंड कर दिया ये वाला। तो चलो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोल बाय बाय।